प्रेम से बोल सतनाम पुरस की जय। संत बाबा घासीदास की जय। संत समाज की जय। परम आदरणीय संत समाजगण, आप लोगों के समक्ष मैं आज आत्मज्ञान सतनाम संध्या भाग 17 में आप लोगों के समक्ष मैं आया हुआ हूँ। आप लोगों की सेवा में मेरे से जो कुछ भी बाबा जी के प्रति विजय अथर्वण ग्रंथ की कुछ कड़ियाँ जो है सत्य ही मानव का आभूषण है। इसमें अभी ज्ञान मार्ग जो है ये चल रहा है। तो सत्य तक मैं आप लोगों के समक्ष 3 वीडियो भेज चुका हूँ, जिसमें प्रथम में स अक्षर का भावार्थ है, दूसरे में त का है और तीसरे में य का है। सत्य का वीडियो जो है आप लोगों के समक्ष मैं पहले वीडियो में 14, 15, 16 तक भाग में भेज चुका हूँ। अब आप लोगों के समक्ष जो 17वां भाग है वह ही शब्द में, मतलब सत्य ही मानव का आभूषण है। तो अभी हम इस वीडियो के जरिए ही शब्द में बाबा जी के कुछ विजय अथर्वण ग्रंथ की कड़ियाँ जो हैं, ही शब्द से बाबा जी क्या समाज को संबोधित किए हैं, क्या मार्ग दर्शन जो है वो बतलाए हुए हैं। इसके भावार्थ के मुताबिक आप लोगों को मैं ही अक्षर से ही कुछ मार्गदर्शन बाबा जी के विजय अथर्वण ग्रंथ की कड़िया के आधार पे आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। आप लोग इसमें ध्यान दीजिएगा। जय सतनाम, जय सतनाम, जय सतनाम। साहेब गुरु सतनाम, सिद्ध होए हम सब के काम। तो बाबा जी ने बताया हम आप में, बाबा जी ने बताया हाय अक्षर से हम आप में कुछ तो पहचान है। बाबा जी क्या कहते हैं? हम और आप में कुछ तो पहचान है। जिस किसी को देखो, जिस किसी को देखो कुछ दिनों के मेहमान है। जिस किसी को देखो कुछ दिनों के मेहमान है, कुछ दिनों के मेहमान है। बाबा जी ने कहा, सतनाम पुरुष पिता ने हम और आप में कहा, बाबा जी ने मेरे और तेरे में क्या है? कुछ तो पहचान है। पहचान किस चीज का है? मैं जो हूँ, बाबा जी कहा, मैं जो हूँ वह सदा सदा अविनाशी हूँ। मैं अविनाशी हूँ, मेरा मौत कभी नहीं होता। लेकिन जिस तेरे पास शरीर है, जिस शरीर के आधार पे तू गर्व करता है, गुमान करता है, अभिमान करता है, वह शरीर तुम्हारा छूट जाता है। मतलब तेरे और मेरे में कुछ न कुछ पहचान है। बाबा जी ने कहा, जिस किसी को देखो तो कुछ दिनों के मेहमान है। कितने दिनों के? कुछ दिनों के। जिसको बाबा जी ने कहा, ये जिंदगी का कोई भरोसा तो नहीं है। आज है आज सही, कल है कल सही, परसों है परसों सही। ना जाने जिंदगी का गाड़ी कब चलने लग जाए और कौन से समय में रुक जाए, इसका कोई बाबा जी का कोई गारंटी नहीं है। हमारे ही जिंदगी का बाबा जी ने बताया है। तो ना जाने कुछ दिनों के हम लोग मेहमान हैं, कुछ दिनों के मेहमान हैं। इसमें हमको इसके आधार पे, बाबा जी के आधार पे जो ज्ञान बतलाए हुए हैं उसके मुताबिक ही हमको चलना है। किसी भी वस्तु का, किसी भी संपत्ति का उसको हमको गर्व, गुमान, अभिमान नहीं करना है, क्योंकि हम कुछ दिनों के मेहमान हैं। बाबा जी ने कहा, कुछ दिनों के मेहमान हैं तो हमें इसका गर्व और गुमान कभी नहीं करना है, क्योंकि बाबा जी ने हमें ज्ञान का मार्ग बतलाया हुआ है। उस ज्ञान के मार्ग के अंतर्गत ही हमें बाबा जी के ज्ञान को धारण करना है और उसी ज्ञान के आधार पे हमें चलना है। और लोगों की चलने की हमको यहाँ प्रार्थना करना है कि भाई
आप लोग भी इस ज्ञान ज्ञान मार्ग में चलेंगे तो आप लोगों को भी बाबा जी जो है उसके तरफ से शुभ आशीर्वाद मिल जाएंगे। ऐसा पहला कड़ी में बाबा जी ने बतलाया और दूसरे में क्या बतलाया है इसको मैं आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं। हमें इतना खबर है कि तुम मेरे पास में है, मतलब हमें इतना खबर है कि तुम मेरे पास में है, फिर भी देख ना पाया, ये आपका अभिशाप है। फिर भी देख ना पाया, ये आपका अभिशाप है। ऐ सतनाम पुरुष पिता, आप जो हो हमारे अंदर हो, हमारे पास में हो, ये तो हमको खबर है, लेकिन आपको देख नहीं पाते, ये आपका ही अभिशाप है मेरे गुरुवर, मेरे सतनाम पुरुष पिता। हमें आपका कहीं दर्शन हो जाए, हमें कहीं आप मिल जाएंगे तो हमारे शरीर में आप नहीं मिल पाए हैं, नहीं आपको देख पा रहे हैं, तब तो हमारे पास इतना गर्व और गुमान नाना प्रकार का हम लोग करते हैं, कहीं आप दिख जाएंगे तो हमारे अंतर्गत में और ज्यादा अभिमान और गर्व जो है वो बढ़ जाएंगे। इसलिए यह बात सुनने में, समझने में, ज्ञान मार्ग में आता है कि हे बाबा जी आपका ही अभिशाप है जो हम आपको देख नहीं पाते। नेत्र तो है, दुनिया को देखने का नेत्र है, आपका बनाया हुआ दुनिया को देखने का नेत्र हमारे पास है, लेकिन आप खुद ही नहीं देख, आप खुद ही हमें नहीं दिख पाते, ये आपका अभिशाप है। क्योंकि आप जितना भी फैसला करते हैं या ज्ञान बतलाते हैं या आप हमें नहीं दिख पाते, ये मेरे गुरुवर, मेरे सतनाम पुरुष पिता, ये सब आपका अभिशाप है। फिर बाबा जी ने आगे कड़ी में क्या बताया, हो जा तैयार करके सिंगार, अब जाने का समय आ गया। क्या कहा? हो जा तैयार अब करके सिंगार, अब जाने का समय आ गया, अब न गया तो फिर कभी न जाएगा, काल का समय आ गया। अब न गया तो फिर कभी न जाएगा, काल का समय आ गया। है मेरे सतनाम पुरुष पिता, आप इतना सटीक इसको बतलाए हुए हैं ज्ञान मार्ग में कि हो जा तैयार। ऐ मेरे पुत्र, ऐ मेरे संत समाजगण, अब हो जा तैयार। किसमें? करके सिंगार। करके सिंगार तो किसमें सिंगार? हम सिंगारित हो जाते हैं, वस्त्राभूषण पहन लेते हैं, नाना प्रकार का चंदन तिलक लगा लेते हैं, नाना प्रकार का वेशभूषा बना लेते हैं, तो ये क्या है? हो जा तैयार करके सिंगार। ये तो एक अलग सिंगारित होता है, शरीर का सिंगार होता है, लेकिन सतनाम पुरुष पिता ने बताया हुआ है कि ये सिंगार बाहरी है, भीतरी श्रृंगार को बाबा जी ने करने के लिए कहा है। भीतरी श्रृंगार क्या है? हमारे अंदर रहना चाहिए। क्या? सत्य रहना चाहिए, दया रहना चाहिए, भाव रहना चाहिए, क्षमता रहना चाहिए, धीरज रहना चाहिए, अंश रहना चाहिए, पुरुष राम रहना चाहिए, भक्ति रहना चाहिए, ज्ञान रहना चाहिए। यह हमारा श्रृंगार है। और बाकी कपड़ा रूपी श्रृंगार जो है, आभूषण रूपी श्रृंगार, ये तो बाहरी गहना है, बाहरी आभूषण है और बाहरी श्रृंगार है। इस श्रृंगार में और वह श्रृंगार में बहुत अंतर है। तो हमारे गुरुवर, हमारे बाबा जी ने श्रृंगार किसको बोला है? हो जा तैयार करके श्रृंगार, मतलब सत्य दया वाला श्रृंगार करना है। ऐसा गहना आपको पकड़ना है जिस गहने में एक बार पकड़ लिए तो वह गहना हमको नहीं छूटना चाहिए। ऐसा श्रृंगार हमको करना है। अब ना गया तो फिर कभी ना जाएगा, काल का समय आ गया, मतलब अब नहीं जाओगे मेरे संत भाइयों तो फिर काल का समय आएगा, आपको ग्रास लेंगे, फिर आगे बढ़ नहीं पाओगे, आगे जा नहीं पाओगे। इसलिए इस श्रृंगार को, ज्ञान रूपी श्रृंगार को, भाव भक्ति रूपी श्रृंगार को, इस श्रृंगार में श्रृंगारित हो जाइए बोले हैं। फिर आगे कड़ी में बाबा जी ने क्या बतलाए हैं इसको सुनिए। हमारा किया कर्म हमें छोड़ता नहीं। क्या? हमारा किया कर्म हमें छोड़ता नहीं,
आगे ही जाता है, पीछे देखता नहीं। आगे ही जाता है, पीछे को देखता नहीं। मतलब हमारा किया जो कर्म है वह हमें कभी नहीं छोड़ने वाला है। तो क्या करना चाहिए? हमारा जो कर्म कर रहे हैं वह कर्म हमारा अच्छा होना चाहिए, तभी तो। नहीं तो हमारा कर्म अगर गंदा है, गंदा कर्म कर रहे हैं, तो वह हमारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है। हमारा किया कर्म हमें हर समय मिलता ही रहेगा। तो हमें कर्म अच्छे से करना चाहिए, कर्म में विशेष ध्यान देना है। फिर आगे लड़ी कड़िया में बाबा जी ने बतलाए हैं, हमसे बनता कुछ नहीं, हमसे बनता कुछ नहीं, फिर भी बनाते हैं। हमसे बनता कुछ नहीं, फिर भी बनाते हैं। अपने मन में सदा हरदम मुस्काते हैं, अपने मन में सदा हरदम मुस्काते हैं। मतलब हमसे कुछ बन जाएगा कहोगे तो बनने वाला नहीं है, क्योंकि बनाने वाला सतनाम है, बिगाड़ने वाला सतनाम है। हम तो एक माध्यम है, एक आधार है, हमसे कुछ बनने वाला नहीं है। फिर आगे कड़ी में बाबा जी ने बताया, हम तो किसी के याद में हरदम भटकते हैं, हम तो किसी के याद में हरदम भटकते हैं। ना मिला उसे न मिल ही पाते हैं, ना मिला उसे न मिल ही पाते हैं। किसके याद में? हम तो किसी के याद में, मतलब ऐ सतनाम पुरुष पिता हमें दर्शन दे दीजिए। कहीं जाते हैं, कहीं जाते हैं, कहीं जाते हैं, नाना प्रकार के यज्ञ होम हवन पूजा पाठ ग्रंथ चौका पढ़ाते रहते हैं। किसके लिए? उसके याद में भटक रहे हैं बाबा जी के। हम तो किसी के याद में हरदम भटकते हैं, आपके याद में भटक रहे हैं मेरे गुरुवर, मेरे बाबा। ना मिला उसे न मिल ही पाते हैं, न उसको मिल पाते हैं, ना मिलते हैं, न मिल ही पाते हैं। ना मिला उसे कभी नहीं मिले हैं, न उससे मिल ही पाते हैं। फिर आगे कड़ी में बाबा जी ने क्या बताया, हमें तो अपनों ने ही मुस्कुराना सिखाया, हमें तो अपनों ने ही मुस्कुराना सिखाया। कुछ समय बाद गम मिलता है बताया, कुछ समय बाद गम मिलता है बताया। क्योंकि ये जिंदगी जो है एक क्या है ये जिंदगी एक बहता हुआ गंगा है, यह जिंदगी एक दुख सुख का एक नदी है। जब कभी भी चाहेगा वह नदी का किनारा इस मोड़ में आ जाता है, तो इस मोड़ में दुख की किनारा है, इस मोड़ में आ जाता है, इस मोड़ में सुख के किनारा है। लेकिन दोनों किनारा, नदी का दोनों किनारा एक में कभी मिल नहीं पाते हैं, एक में कभी मिल नहीं पाते हैं, क्योंकि किनारा अलग है और हमारा जो जीवन है एक नदी बह रहा है। हमारा जीवन जिंदगी एक नदी की तरह बढ़ रहा है, मतलब बढ़ रहा है और बह रहा है। जिसको कहे दुख और सुख दो किनारा है, वह किनारा कभी भी एक सम नहीं मिल पाएंगे। यह बाबा जी ने हमें बतलाया है। फिर सतनाम पुरुष पिता आगे में क्या बतलाएंगे, इसके बारे में मैं आप लोगों के समक्ष अगले वीडियो में बतलाऊंगा। जय सतनाम, जय सतनाम, साहेब गुरु सतनाम।